एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा के आश्रम में बैठ उनके उपदेशों को सुन रहा था। वो उन महात्मा से कहता है कि मुनिवर, आप हमें कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल सकें। चिंताग्रस्त व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वो सब कुछ गंवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? उस व्यक्ति की बात सुन महात्मा कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डूबो देती है। इसके लिए केवल स्वयं को चिंता मुक्त करके ही आप सुखी रह सकते हैं, और ये तब होता है जब आप स्वयं को मजबूत कर लें। आपको केवल बस ये समझना है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। वह व्यक्ति कहता है कि किंतु ऐसा क्यों होता है? क्यों एक छोटी सी चिंता भी हमारे मुख की हंसी को छीन लेती है? महात्मा कहते हैं कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक पिता अपने पुत्र को कई दिनों से अक्सर काफी परेशान और निराश देख रहे थे। उसे देख वो समझ गए थे कि कोई बात अवश्य है जो उसके पुत्र को भीतर से परेशान किए हुए है। पिता ने कई बार पुत्र से यह पूछना चाहा कि वह किस चिंता में है, लेकिन पुत्र हर बार यह दिखाता कि कुछ नहीं हुआ और वो वहां से चला जाता है। पुत्र के इस तरह व्यवहार से पिता को यह विश्वास हो गया था कि अवश्य ही कोई बात जरूर है। कोई तो चिंता है जो उसे भीतर से खाई जा रही है, परंतु वह बता नहीं रहा है। तब पिता ने एक दिन पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों न पालें, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता या तनाव ने घर कर लिया तो ये हमारी उन्नति के बीच एक बाधा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके भीतर कई सारी नकारात्मकता को भर देती है। चिंता एक सुख समृद्ध घर को भी तबाह कर देती है। ये सब सुन पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब पिता पुत्र को लेकर पास के ही एक बगीचे की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंच पुत्र से कहते हैं कि ये पेड़ जो तुम देख रहे हो, ये 100 वर्ष से भी पुराना है। ये पेड़ ने हमारी 3 पीढ़ी से भी ज्यादा का समय देख लिया है और अभी तक यह किसी चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान वर्षा क्यों ना आ जाए, इस वृक्ष को हिला तक नहीं पाई है। यही नहीं, इस पर न जाने कितनी बार बिजली गिर गई है, लेकिन ये पेड़ फिर भी नहीं गिरा, वहीं पर खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। ये सब सुन पुत्र पिता से कहता है कि लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? तब पिता कहते हैं कि यहां मेरे साथ आओ, पीछे की तरफ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये सुन पुत्र पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है। तब पिता कहते हैं कि ये पेड़ के पीछे दीमक देख रहे हो। इस दीमक ने भीतर से इसकी छालों को पूरी तरह कुतर दिया है, जिस कारण यह अंदर से खोखला हो गया है। ये सब सुन पुत्र अब की बार भड़क जाता है और कहता है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? भला मैं इस पेड़ के बारे में जानकर क्या करूंगा? पुत्र को यूं क्रोध में देख पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरह से बात समझाने के लिए मैं ये सब कह रहा हूं। ये सुन पुत्र कहता है कि लेकिन आप समझाना क्या चाहते हैं और क्यों? तब पिता कहता है कि जिस प्रकार ये पेड़ किसी भी आंधी तूफान, बारिश या फिर बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दीमक ने इसे कमजोर कर दिया और इतने वर्षों से खड़े इस पेड़ को आज गिरने के लिए मजबूर कर दिया, उसी प्रकार व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता उसके पतन का, तबाही का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, उन्नति क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यदि आपके अंदर किसी बात की चिंता है तो वो इस दीमक के समान आपको अंदर से कमजोर कर देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसलिए स्वयं को कभी इतना तनाव में मत लाओ कि आप स्वयं के आगे ही कमजोर पड़ जाओ। पिता की ये सब बात सुन पुत्र कहता है, लेकिन ये पिताजी जानबूझकर चिंता कोई नहीं करता है, परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तब पिता आगे कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से, तनाव में आने से क्या वो सही हो जाएगी? नहीं। चिंता करना, परेशान होना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। जब आपको कोई मार्ग ना दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाओ, खुद को समय दो और सोचो कि किस तरह इस कठिन समय से निकला जा सकता है। कोई भी समस्या
इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो। हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती है। तुम्हारी समस्या का भी होगा, बस जरूरत है तो कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने की। पिता की इस बात को सुन पुत्र को उनकी बातों का सही अर्थ समझ आ जाता है कि वो उसे कहना क्या चाह रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके महात्मा कहते हैं, क्या अब तुम समझे कि एक छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है। यह सुन व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर। महात्मा आगे कहते हैं कि चिंता, दुख, तनाव सभी हमें कमजोर करते हैं। हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह त्याग देना चाहिए, और जो ऐसा कर लेते हैं वो स्वयं जीवन में सदैव खुश रहते हैं। जीवन में परिस्थिति चाहे कोई भी हो, समय कभी एक सा नहीं होता, हमेशा बदलता है। बस अपने सुख के पल को स्मरण करके उसे दुख में साहस का हथियार बना लो। लेकिन यदि इस चिंता में आप गिर गए तो कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता में नहीं आना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान दें, अपना काम करें, बाकी सब छोड़ दें और धैर्य रखें। महात्मा की बात सुन व्यक्ति को उसके प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है और वो गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है। दोस्तों, चिंता व्यक्ति के जीवन की सभी खुशियां, सुख समृद्धि छीन लेती है। इसलिए व्यर्थ में इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं को चिंता मुक्त रखें, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। प्राचीन हिमालय की पहाड़ियों के एक छोटे से गांव में होशी नामक एक बुद्धिमान बौद्ध गुरु रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या के समाधान के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे जीवन के रहस्यों की गहन समझ के लिए जाने जाते थे। उन बौद्ध गुरु के पास हमेशा किसी भी समस्या का समाधान करने की शक्ति थी, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो। एक दिन संजय नाम का एक युवक गांव में आया। संजय गहरी बेचैनी से भरा हुआ था। अपने दिमाग में चल रहे अस्तित्व संबंधी सवालों के जवाब तलाश रहा था। उसने उन गुरु की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थीं और उनसे सलाह लेने का निर्णय लिया। जब संजय बौद्ध गुरु के आश्रम में पहुंचा तो तब गुरु अपनी साधारण सी कुटिया में शांति से ध्यान कर रहे थे। कुछ समय के पश्चात उन बौद्ध गुरु ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने युवक के मन की उथल पुथल को महसूस करते हुए उसकी परेशानियों को जानने का प्रयास किया। बौद्ध गुरु के इतना कहते ही उस युवक की आंखें करुणा से भर गईं। कुछ क्षण की शांति के बाद वह बोला, गुरुवर, मैं अपने जीवन से अत्यंत परेशान हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। युवक बोला, मैंने सदैव अपने मित्रों और सगे संबंधियों पर विश्वास करके अपने जीवन और अपने व्यापार से जुड़े प्रत्येक रहस्य को साझा किया, परंतु जीवन के हर मोड़ पर मुझे अपने मित्रों और सगे संबंधियों से विश्वासघात ही मिला। और आज मेरी स्थिति ऐसी है कि आज न तो मेरे पास खुद का घर है और न ही व्यापार। हे गुरुवर, मैं अपने जीवन से हार गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। गुरु बोले, जीवन में मित्रों और सगे संबंधियों का होना अति आवश्यक है, परंतु हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि संबंध उस स्तर तक होने चाहिए कि उनमें विश्वास बना रहे। तुमने विश्वास के साथ अपने मित्रों और सगे संबंधियों से संबंध निभाए, परंतु क्या उन्होंने निभाए? निश्चित ही इसमें उनकी गलतियां हो सकती हैं, परंतु तुम्हारी गलती भी कम नहीं है। तुम मेरे पास आए हो, अवश्य ही मैं तुम्हारी इस स्थिति को समझने में सहायता करूंगा। इसे समझने के लिए तुम्हें विश्वास के 3 पहलू बताता हूं। इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को तुम्हें अवश्य सीखने चाहिए। ये वे स्वतंत्र परिस्थितियां हैं जिसमें में तुम्हें कभी भी अपने गहरे रहस्य किसी के भी साथ साझा नहीं करने चाहिए। गुरु की बातें सुन वो युवक उत्सुक होकर बोला, हे गुरुवर, कृपया मुझे विस्तार में इस विषय में जानकारी दें। बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। पास के ही एक गांव में कीशु नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपने बातूनी स्वभाव और दूसरों के जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। अगर उसे किसी के बारे में कोई बात पता चल जाती थी तो उस बात को बड़ी आसानी से जंगल की आग की तरह फैला देता था। हालांकि कीशु का स्वभाव किसी को हानि पहुंचाना नहीं होता था, परंतु गांव के सभी लोग उसे अपने रहस्य या अपने निजी जीवन की बातें बताने में संकोच करते थे।
ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ रहस्य साझा करने से सदैव बचना चाहिए जो अपनी बात को गुप्त नहीं रख सकता, फिर चाहे इससे हमें कोई हानि हो या न हो। बौद्ध गुरु अपनी कहानी जारी रखते हुए बोले, दूसरा व्यक्ति मासू था। वह एक बुनकर था। वह सदैव अपने शातिर दिमाग और शब्दों की चाल चलने में आगे रहता था। मासू जानता था कि अपने फायदे के लिए किसी भी जानकारी में हेर फेर कैसे करना है। वह आपकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता और उन्हें दूसरों पर अधिकार जमाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करता था। ऐसे व्यक्तियों से सदैव सावधान रहने की आवश्यकता होती है। उसके साथ अपने रहस्य साझा करने से केवल पछतावा ही होगा। संजय धीरे धीरे अपने ख्यालों में सोचने लगा कि क्या उसने भी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जिसके कारण वह आज इस अवस्था में है। वह बौद्ध गुरु द्वारा तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने को लेकर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। बौद्ध गुरु बोले, तीसरा व्यक्ति? संजय, यह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि आपका अपना प्रतिबिंब है। यह आपका अपना मन है। सदैव याद रखना, आपके विचार और भावनाएं आपके सबसे बड़े सहयोगी और सबसे प्रबल शत्रु दोनों हो सकते हैं। जब आप अपने रहस्यों को स्वयं अपने साथ साझा करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वे सकारात्मक और आपके खुद के लिए हितकारी हों। कभी भी नकारात्मक विचारों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आत्मज्ञान के मार्ग पर आपकी प्रगति में बाधा बनेंगे। संजय बौद्ध गुरु होशी के शब्दों को आत्मसात कर बोला, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं। उसने बौद्ध गुरु की शिक्षाओं का पालन करने और एक समझदार दिमाग विकसित करने की कसम खाई, जो विश्वास करने योग्य, सही लोगों और पोषण करने योग्य विचारों को समझने में सक्षम हो। कुछ वर्षों के पश्चात एक दिन एक युमी नाम की एक परेशान युवती संजय के पास पहुंची। चेहरे पर दुख का बोझ था और उसकी आंखों में हताशा की झलक थी। संजय युमी के चेहरे से उसकी परेशानियों को देख खुद को याद करने लगा कि एक दिन वो भी ऐसी ही अवस्था में था। तत्पश्चात वह बोला, हे बेटी, क्या तुम में हो? मुझे तुम्हारी आवाज में दर्द सुनाई देता है और मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिल पर कितना बोझ होगा। हालांकि इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, मुझे तुम्हारे साथ मेरे अपने गुरु होशी द्वारा बताई गई एक कहानी साझा करनी होगी। बहुत ध्यान से सुनना और इसे समझने की कोशिश करना। तत्पश्चात संजय ने उसे बौद्ध गुरु द्वारा बताई गई तीनों लोगों की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद युमी ने अपना संघर्ष स्वीकार करने के संबंध में सिर हिलाया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि गलत व्यक्ति के साथ रहस्य साझा करने के परिणाम क्या होंगे। दुर्भाग्यवश युमी का दोस्त कमजोर चरित्र का व्यक्ति निकला। उसने उसके साथ विश्वासघात किया, उसका विश्वास छीन लिया, यहां तक कि दूसरे लोगों के सामने भी उसके दोस्त ने उसके रहस्य खोल दिए। जैसे ही यह बात युमी के सामने उजागर हुई, वह पूरी तरह से टूट गई थी। संजय ने युमी को सांत्वना देते हुए धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या तुम में हो? यह कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं वे कभी भी हमारी कमजोरियों के कारण हमें झुका सकते हैं। दूसरे शब्दों में, युमी अपने मित्र की सच्चाई को महसूस करने की गलती कर रही थी, परंतु उसने सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में खुद को असुरक्षित कर लिया था। लेकिन उसे इस बात से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत थी कि उसने अपने रहस्य किसे सौंपे हैं। संजय ने आगे कहा, युमी, मैं यहां आपके लिए हूं। इस कठिन समय में आपकी बात सुनने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। हालांकि मैं आपसे उन 3 लोगों पर विचार करने का आग्रह करता हूं जिनके बारे में मेरे गुरु ने मुझे सावधान किया था। अपने रहस्य साझा करते समय बुद्धिमानी से लोगों का चयन करें, क्योंकि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और उन लोगों की तलाश करें जिन्होंने अपनी वफादारी, सहानुभूति और ईमानदारी आपके साथ साबित की है। युमी ने सिर हिलाया। वह समझ गई कि उपचार और ज्ञानोदय की यात्रा के लिए न केवल उसके स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता है, बल्कि सही सहायता प्रणाली खोजने की समझ की भी आवश्यकता है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे अपने बोझ को, अपने रहस्य को किसी के साथ साझा करने से बोझ हल्का हो सकता है।
हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने रहस्यों के लिए किस पर भरोसा कर सकते हैं। मित्रों, इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।